मोअज़्ज़ज़ व मौक़र सामईन इकराम, लगातार कई हफ्तों से आप हुकूक़े रसूल के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें समाअत करते आ रहे हैं कि हम उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे नबी के कितने हुकूक़ हैं और वो क्या क्या है। एक बार आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि हम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला हक़ है वो है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का आखिरी रसूल तस्वुर करें। दूसरा हक़ ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और आपकी तौक़ीर करें। तीसरा हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अल्लाह के बाद तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। चौथा हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उसवा और नमूना के ऊपर हम अमल पैरा हो जाएं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने तमाम उमूर में उसवा और नमूना बनाएं। इसी तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर पांचवा हक़ ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी इख्तियार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हम उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पांचवा हक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इताअत करें, हर एक अम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने और आपकी नाफरमानी से बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयात नाज़िल फरमाए हैं। क्या मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो। यहाँ तक के सूरतुल मुहम्मद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो और उसके रसूल की बात मानो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने आमाल को ज़ाय व बर्बाद ना करो। यहाँ तक के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन निसा आयत नंबर 80 में इरशाद फरमाया, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, वमन युतिइर रसूल, कि जो रसूल की इताअत करता है, रसूल का कहना मानता है, अपने तमाम उमूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाता है, फ़क़द अता अल्लाह, तहक़ीक़ ने उसने अल्लाह ही की इताअत की। यानी अल्लाह ने इस आयत करीमा में क्या फरमाया कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, रसूल का कहना मानना अल्लाह का कहना मानना है, रसूल की फरमा बरदारी करना अल्लाह की फरमा बरदारी करना है। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल ने जितने अहकामात के ऊपर मुहर लगा दिया है, बस उतने ही आमाल अल्लाह को महबूब है। अल्लाह और उसके रसूल ने तमाम आमाल के करने का दायरा बना दिया है और कसौटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की है कि चाहे वो कोई भी हो,
अगर वो अल्लाह की मोहब्बत चाहता है, वो अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। दलील उठाइए, सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 31 पर ही अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरा कहना मानो, मेरी पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर रसूल का कहना मानोगे, रसूल की इताअत करोगे, रसूल की फर्मा बरदारी करोगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा। यह आयत करीमा कसौटी है अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी को हासिल करने का। मेरे भाइयों, यहूदियों ने दावा किया था, यहूदियों ने दावा किया था कि हम अल्लाह के महबूब हैं, हमारे सिवा कोई अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी नहीं पा सकते। यहूदियों ने दावा किया था कि जन्नत में जाने के लिए यहूदियत को कबूल करना जरूरी है, या तो यहूदी जाएंगे या ईसाई जाएंगे, यानी मुसलमान नहीं जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया कि नबी आप कहिए, आप बरमला ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की जन्नत चाहते हो, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी चाहते हो, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। उसके बदले में अल्लाह क्या करेगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और उसके बाद फायदा क्या होगा? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही ज्यादा गुनाहों को माफ करने वाला है। तो पता क्या चला? इस आयत करीमा से ये पता चलता है कि अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी नबी की इताअत में है, जहन्नम से निजात नबी की इताअत में है। मेरे भाइयों, नबी की इताअत व फरमा बरदारी करने का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अपने उमूर में अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों को तलाश करते हैं, अल्लाह उसके रसूल का कहना मानते हैं, तो आइए मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूं। सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है, ये गौर करें। फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है। आपकी शादी होती है और उसके बाद आप जो हैं अपनी शादीशुदा लाइफ गुजार रही होती है। हो सकता है शौहर बीवी में अनबन हो गया होगा, मसला यहां तक पहुंच चुका कि शौहर ने एक तलाक दे दी, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दे दी। फिर सहाबी रसूल आपके शौहर यानी फातिमा बिनते कैस के शौहर कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं। मसला इतना बढ़ चुका था कि अपने वकील को आखिरी तलाक के पेपर को साइन करके भी आपके पास भेज दिया जाता है, और आखिरी तलाक के पेपर को साइन करके अपने वकील को आप दे देते हैं, और चंद उनके साथ चंद सा खजूर और जौ दे देते हैं। कहा जाता है, हदीस में आया है कि 5 सा खजूर और 5 सा जौ दे दिया, और आपने वकील को कहा
कि जा करके उनको ये लेटर थमा दीजिए कि ये आपके आखिरी तलाक का पेपर है। लिहाजा वकील आते हैं फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। देखिए नबी की इताअत का कितने फ़ायदे होंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ इस वाक़े से। फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वकील आते हैं और वकील आने के बाद जो है आपको पेपर थमाया जाता है। तो आपने पेपर कबूल कर लिया और वो जो जौ और सा था, 5 सा जौ और 5 सा खजूर, तो आपने वकील से शिकायत की, भला बताओ ये 5 सा जौ और 5 सा खजूर जो है ये कब तक चलने वाला है? बस यही हमारे लिए नानो नफ़का है। तो वकील ने जवाब दिया, जितना हमें कहा गया था हमने उतना कर दिया, ये आपके हवाले हमने कर दिया, आपकी अमानत को। सहाबिया थी, फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख करती है और दरवाज़ा रिसालत को खटखटाती है, आती हैं और कहती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, देखिए मेरी शादी फला फला से हुई थी और उन्होंने ये तलाक के पेपर हमें थमाए हैं और मेरे लिए नानो नफ़का महज 5 सा खजूर और 5 सा जौ ही भेजा है। अल्लाह के नबी, क्या हमारा हक इतना ही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी उन्होंने दिया है वो काफ़ी है, अब तेरा हक जो है उनके ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये तलाक़े बाइन है, ये तलाक़े बाइन है, अब तेरा हक कुछ भी नहीं है, तीसरी तलाक हो चुकी है। लिहाजा तेरे लिए एक सुझाव है कि तुम जो है उम्मे शरीक के घर में जा करके इद्दत गुजारो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद फरमाया, लिहाजा उस घर में मत जाओ, क्योंकि उम्मे शरीक के घर में हमारे असहाब आते जाते हैं, तुम जो है अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम के घर में जा करके, जो कि नाबीना सहाबी थे, आप जो है वहाँ जा करके इद्दत गुजारें। जब इद्दत पूरी हो जाए तो हमें ख़बर देना। तो जब इद्दत पूरी हो गई तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर भेजी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, लिहाजा मेरे पास 2 रिश्ते आए हैं, एक अबू जुहैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के और दूसरे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के। अल्लाह के नबी, आप जैसा फैसला करेंगे हम उस चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाएंगे। यानी 2 रिश्ते हैं, दोनों रिश्तों में से किसी एक को आप बताएं, हम शादी कर लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहाँ तक अबू जुहैम की बात है तो अबू जुहैम जो है थोड़े सख्त मिजाज के हैं, हो सकता है कि उस सख्ती को तुम झेल ना पाओ, उससे मत करो। और रही बात अमीर मुआविया की, तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ये थोड़े मफ़कूल हाल साबित है, यानी ये अभी अभी हिजरत करके आए थे, तो तिजारत व मामलात में उतने आगे नहीं बढ़े थे, तो कहा ये मफ़कूल हाल है, इनके पास मालो ज़र उतने नहीं है, तो फिर उनसे तुम शादी करोगी, फिर हो सकता है कुछ हो जाए अनबन, लिहाजा तुम जो है उसामा इब्ने ज़ैद से शादी कर लो। उसामा इब्ने ज़ैद से शादी कर लो, गौर से इस हदीस को सुनिए, उसामा इब्ने ज़ैद से शादी कर लो। फातिमा बिनते कैस कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी शादी काश उनसे नहीं होती तो बेहतर था, लिहाजा मैंने नापसंद किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा, तेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में खैर है, शादी कर ले। सहाबिया कहती हैं, जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में खैर है, तो मैंने शादी कर ली। और जैसे ही मैंने शादी की तो अल्लाह ने इतनी खैर व बरकत नाजिल किया, इतनी खैर व बरकत नाजिल किया कि मैं उन औरतों में शुमार होती थी जिन औरतों के ऊपर रश किया जाता था।
देखिए कितने फायदे हैं। दिल नहीं मान रहा है कि फलां से हमारी शादी हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते हुए, आपके हुक्म को सर का ताज बनाते हुए सहाबिया शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है, और उसके बाद क्या कहती है कि इतनी खैर व बरकत नाजिल हुई कि हम उन औरतों में शुमार होने लगे जिन औरतों के ऊपर रश्क किया जाता था। गौर करें तो इताअत रसूल में बहुत सारे फायदे हैं। आज हम और आप जो है परेशान हैं, हम और आप जो है हर जगह जलील और रुसवा हो रहे हैं, कहीं भी हमारी इज्जत नहीं हो रही है। कुरान एक जिंदा कलाम है, उनसे हम फैज़याब नहीं हो पा रहे हैं। हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें रुक गई हैं। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं हम अपने रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, हम अपने रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी में कमी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी सोच को अल्लाह उसके रसूल के फैसले के ऊपर मुकद्दम कर रहे हैं, जिस वजह से ये हालात हमारे हैं। आइए एक और वाक़या सुनाता हूं इताअत रसूल के ऊपर। सही बुखारी का वाक़या है। अबू सईद अल मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। अबू सईद अल मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी सही बुखारी की हदीस है। अब सुनिए, इताअत रसूल को कितना मुकद्दम रखना चाहिए, इताअत रसूल की अहमियत हमारे नजरों में कितनी होनी चाहिए, इस चीज को समझिए। अबू सईद अल मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद अल मुअल्ला को आवाज दी, बुलाया, लिहाजा वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। गौर कीजिएगा, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे थे, दुकान नहीं चला रहे थे, रिश्तेदारियों की बातें नहीं कर रहे थे, तिजारत व मुआमलात में बिजी नहीं थे, नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर होता है आपके करीब से, तो आपने बुलाया। तो हम और आप क्या चाहते हैं? हम और आप यही ना चाहते हैं कि नमाज पूरी कर ले फिर जाएंगे। सहाबी ने भी यही किया कि नमाज पूरी कर ली, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा यमनाउका अन तअती, कि तुम्हें किस चीज ने रोका मेरे पास आने से? जब मैंने तुम्हें बुलाया तो उस वक्त क्यों नहीं आए? तो सहाबी रसूल ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी मैं नमाज में था, मैं नमाज में था, इसलिए मैं नहीं आ सका। मैंने सोचा नमाज पूरी कर ले फिर आपके पास आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ करके सुनाने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का जवाब दो जब भी वो तुम्हें बुलाए। ऐ अबू सईद, क्या तुमने इस आयत करीमा को नहीं पढ़ा कि अल्लाह उसके रसूल जब भी तुम्हें आवाज दे तो तुम लब्बैक व सदैक कहो? फिर से वापस सहाबी रसूल ने यह नहीं कहा अल्लाह के नबी मैं नमाज में था, बल्कि सहाबी रसूल ये सोचने लगे हमसे गलती हो गई, हमें चले जाना चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए तुम्हें बुला रहा था कि एक सूरत की फजीलत बता रहा हूं। कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं, आप बताइए। लिहाजा आप बैठ गए मस्जिद में, उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद मस्जिद से बाहर चले गए। तो अबू सईद अल मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको याद दिलाते, अल्लाह के नबी अभी आपने कहा एक सूरत की फजीलत बता रहे हैं, आप बताएं, इरशाद फरमाए अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू सईद, मेरे ऊपर 7 आयतें ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा अजमत वाली है और वो नाजिल हुई हैं, और आपने सूरतुल फातिहा की फजीलत बताई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये 7 आयतें आपने पढ़ी और आपने उनकी फजीलत बताई कि सबसे अजमत वाली सूरत है ये। लिहाजा इस हदीस से हमें और आपको क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि चेज आए कि हम अपने एतबार से जैसे भी इबादत कर रहे हों और अल्लाह उसके रसूल का फैसला अगर हमारे आमाल के खिलाफ हो तो हमें चाहिए उस अमल को हम फौरन छोड़ दें और नबी की सुन्नत अपना ले। मेरे भाइयों, तो ये है नबी की इताअत, ये है नबी की फरमा बरदारी। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की अहमियत कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इताअत के बारे में कैसी हदीस इरशाद फरमाई है, आइए सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ालू मन अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन नसानी फ़क़द अबा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी सारी उम्मत, तमाम के तमाम अशखास, तमाम लोग जन्नत में जाएंगे। उम्मत मुहम्मदिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, मगर वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। सहाबी रसूल को ताज्जुब होता है। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सवाल करते हैं, वक़ालू वमन अबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला वो कौन अशखास हैं जो तो आपके ऊपर ईमान भी रखे, आपके ऊपर ईमान रखने का दावा भी करे और वो आपका इनकार भी करने वाला हो। वमन अबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपका किसने इनकार किया? तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, मेरा कहना माना, दखलल जन्नह, वही जन्नत में जाएगा। हदीस के ऊपर गौर फरमा रहे हैं। सिर्फ ईमान लाना ही काफी नहीं है, नबी का नाम आते ही नबी अंगूठे चूम लेना ही काफी नहीं है, बल्कि हर एक अम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी करना ये उससे ज्यादा अहम है कि मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरा कहना माना, बस वही जन्नत में जाएंगे। वमन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरा कहना नहीं माना, मनमानी अमल करते रहे, जैसा मन हुआ वैसे करते रहे, फ़क़द असानी, उसने मेरी नाफरमानी की। वमन अबा या रसूल अल्लाह फ़क़द असा मन अतानी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा, तहक़ीक़ के उसने मेरा इनकार कर दिया। अब हदीस के ऊपर गौर कीजिए, हदीस के ऊपर गौर कीजिए कि हम और आप जो है कितने ऐसे आमाल बजा लाते हैं। हमारे और आपके सोसाइटी में कितने ऐसे आमाल है जिनका सबूत अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत से नहीं है, जिनका सबूत अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत में मौजूद नहीं है। भला बताएं कि हम उन अमलों के जरिए से अल्लाह की रिजा कैसे पा सकते हैं। हौज़े कौसर के ऊपर भला ऐसे आमाल के जरिए से हमें कैसे पानी नसीब होगा। मेरे भाइयों, अपनी आखिरत की फिक्र करें, आपको अल्लाह के सामने जवाब देना है। अब भला बताइए कितने ऐसे आमाल हैं, कितने ऐसे हमारे किरदार हैं जो कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। देखिए कितना बड़ा मसला है ये। हम लोग सोचते हैं कोई भी है, अरे कैसे भी कर रहा है ना, ऐसे नहीं चलेगा। अल्लाह के पास, अल्लाह के पास हम ये जुमला नहीं कह सकते हैं, अल्लाह के पास हम ऐसे बहाने नहीं बना सकते हैं
कि कैसे भी नमाज पढ़ रहा था, पढ़ तो रहा था ना। अल्लाह ये नहीं सुनने वाला है। अल्लाह ने मोहर बना दी है, अल्लाह ने कसौटी तैयार कर दी है कि अगर अल्लाह उसके रसूल के तरीके के ऊपर अमल कर रहे हो, वो अमल जिनके जरिए से तुम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी चाहते हो, अगर वो अमल अल्लाह के रसूल ने किया है तो ठीक है, सहाबा ने किया है तो ठीक है, वरना वो तमाम के तमाम अमाल तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे। आइए हदीस सुनते हैं। कितने ऐसे मसाइल हैं मेरे भाइयों जिन मसाइल में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, और जिन मसाइल में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअख्खर करते हैं और अपने पीर, उलमा, बुजुर्ग इन लोगों को मुकद्दम करते हैं। आइए एक हदीस सुनते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो आए अल्लाह के नबी के पास और तौरात के नुस्खे लेकर के आ गए। कौन से नुस्खे? तौरात के नुस्खे। कौन से तौरात? वो कौन सी किताब है? वो किताब अल्लाह की किताब है। वो किताब अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल शुदा किताब है, ऑथेंटिक किताब है। और नबी के सामने आकर के तौरात के नुस्खे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी, भला क्या नुस्खा है, भला क्या आयात है, भला क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, गुस्से से लाल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं मौजूद है और आपने फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतवज्जा होते हुए फरमाया, उमर, तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? अगर अभी मूसा जिंदा हो जाए, गौर कीजिएगा, मूसा जिंदा हो जाए और मेरे रहते हुए, मेरी शरीयत के होते हुए तुम मूसा की पैरवी करने लगो। किनकी? मूसा की पैरवी करने लगो। मूसा तो अल्लाह के रसूल है ना, सबका ईमान है ना। तुम मूसा की पैरवी करने लगो और मुझे छोड़ दो। अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम है तुम गुमराह हो जाओगे। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? गुमराह हो जाओगे। अब भला बताइए कि हम कितने ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत करते हैं और फिर हम अपने इमामों को, अपने वलियों को, अपने पीर को, अपने किन को इन तमाम लोगों की शरीयत को बताते हैं और ये समझते हैं कि हम इन अमाल के ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत पालेंगे, इन अमाल के ज़रिए से हमें जो है नबी की शफाअत नसीब होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला मेरे भाइयों। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नुस्खा पढ़े जो कि तौरात का नुस्खा हो, अल्लाह की किताब का नुस्खा हो, जब रसूल के रहते हुए, रसूल की रिसालत के होते हुए, जब वो चीज़ें अल्लाह के पास कोई मकाम नहीं रखती, तो फिर भला बताइए हमारे मौलवी की लिखी हुई किताबें, हमारे मौलवी की लिखी हुई इबारतें अल्लाह को कैसे काबिल व मकबूल होंगी? ये आपको जवाब देना है, ये आपको सोचना है कि मरने के बाद भला अल्लाह क्या सवाल करने वाला है, अल्लाह को हम कैसे जवाब देंगे? क्या मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी इमाम के बारे में पूछेगा? क्या किसी पीर वली बुजुर्ग के बारे में पूछेगा? किसी भी मसलक के आलिम से पूछ लीजिए। मेरा चैलेंज है कि किसी भी किताब के बारे में, किसी भी मौलाना के बारे में, किसी भी इमाम के बारे में, किसी भी पीर के बारे में, किसी भी वली के बारे में अल्लाह कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। मुनकर नकीर का 3 ही सवाल है मेरे भाइयों, मन रब्बु का, मन नबियु का, मा दीनु का। अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में और शरीयत के बारे में। तो इन तीनों सवालों की तैयारी कर लीजिए, तीनों सवालों की तैयारी कर लीजिए। अगर तैयारी में कमी है अभी तौबा कर लीजिए, अभी वक्त है मेरे भाइयों। जब तक सांसें चल रही है तो वक्त है, सांसें बंद हो जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी, अल्लाह की कसम कह रहा हूं अल्लाह मौका नहीं देगा। और फिर हम जो चाहते हैं कि फलां साहब के दामन पकड़ के हम जन्नत तक पहुंच जाएंगे, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे भाइयों, ये गौर करें कि अल्लाह ने तो नबी तो आदम अलैहिस्सलाम को भी बनाया है, नूह अलैहिस्सलाम को भी बनाया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बनाया है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी बनाया है, बिलाखिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी बनाया है। लेकिन मैदान महशर में शफाअत कौन करेंगे? तमाम उम्मतें, तमाम उम्मतें, तमाम अंबिया की उम्मतें, तमाम लोग, तमाम इब्ने आदम मिल करके नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे आप तो अल्लाह के पहले रसूल हैं, आप अल्लाह के पहले रसूल हैं, लिहाजा हमारी शफाअत कर दें। क्या जवाब देंगे वो? जवाब मालूम है कि नहीं है? वो कहेंगे अल्लाहुम्मा नफ्सी, अल्लाहुम्मा नफ्सी, अल्लाहुम्मा नफ्सी। आज तो मैं खुद अपने नफ्स के बारे में सोच रहा हूं, मेरा क्या होगा? मैं तेरे बारे में या तुम्हारे बारे में भला अल्लाह से शिफात कैसे कर सकता हूं? लिहाजा मैंने गलती की थी, मैंने अपने बेटे के बारे में अल्लाह से जिद कर लिया था, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सवाल ना कर ले कि नूह भला तू किस मुंह से मेरे सामने इन तमाम लोगों की शिफात को लेकर के आ रहा? अल्लाहुम्मा नफ्सी, अल्लाहुम्मा नफ्सी। मेरे नफ्स का क्या होगा? सारे के सारे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, तमाम के तमाम अंबिया के पास जाएंगे, कोई शिफात नहीं करेंगे। बिलाखिर कौन करेंगे शिफात? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह हुक्म देगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है अपनी उम्मत को लेकर के एक ऊंची जगह होगी, उस ऊंची जगह के ऊपर चले जाएं। लिहाजा सारे के सारे लोग आएंगे और वो कहेंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है हमारी शिफात कर दें, आप मेरी शिफात करें। लिहाजा तुम लोग यानी हम उम्मती को अल्लाह के नबी ने मुखातब किया कि तुम लोग जो है उन उम्मतों के बारे में अल्लाह के सामने गवाह बनोगे। लिहाजा पूछा जाएगा, हमसे ये सवाल किया जाएगा कि अल्लाह के नबी आप तो उस टाइम में नहीं थे जब नूह अलैहिस्सलाम नबी बने थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम थे, जब ईसा अलैहिस्सलाम थे, आपको कैसे पता? तो मैं कहूंगा, तुम कहोगे कि ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने एक आखिरी कलाम नाजिल किया था, जिस कलाम का नाम कुरान मजीद था। उस कुरान में अल्लाह तूने सारे के सारे वाक़यात को खोल खोल करके साफ साफ बयान किया था। अल्लाह मैंने उसी किताब को पढ़ा है, हमने उसी किताब को पढ़ा है और उस किताब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तमाम की तमाम बातें लिखी थी। मेरे भाइयों, इस हदीस से क्या मसला निकलता है कि इतने बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल की जमात है, लेकिन शफाअत नहीं करेंगे। तो भला बताइए हमारे पीर साहब कैसे कर देंगे? वो तो नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं। नबी और रसूल के सामने हमारे पीर और मुर्शिद की क्या हैसियत है? इसलिए अपने आमाल का जायजा लीजिए, अपने ईमान का जायजा लीजिए और इस्लाह कर लीजिए। इस्लाह करने में ही खैर है मेरे भाइयों, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत को लाजिम पकड़े हर एक उमूर में, हर एक उमूर में, चाहे वो सोने से लेकर के दुकानदारी तक के मामले हो या शौहर बीवी तक के मामले हो, कोई भी मसले हो, तमाम तर मसाइल में हम उसवा व नमूना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर ये 5वां हक है। लिहाजा वक्त का तकाजा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम तर बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तहत तमाम अमाल को बजा लाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।